हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छी चल रही होगी। इससे लास्ट वीडियो में हम लोगों ने रेटिना की लेयर्स को कंप्लीट किया था। रेटिना की 10 लेयर्स होती हैं। हमने क्रम वाइज सारे लेयर्स को जो है कंप्लीट किया था। आज हम लोग पढ़ेंगे लैंडमार्क्स ऑन द रेटिना। सबसे पहला पार्ट है हमारा ओरा सेरेटा। इट इज़ द एक्सट्रीम एंटीरियर एंड ऑफ द रेटिना। यह जो है रेटिना का एंड भाग और एंटीरियर भाग होता है। इट इज़ लोकेटेड 8 mm फ्रॉम द लिम्बस। यह जो है स्थित होता है 8 mm फ्रॉम द लिम्बस एंड 6 mm फ्रॉम द इक्वेटर ऑफ द आईबोन। ओके, मैं मेन पॉइंट पे जो है अंडरलाइन करूँगी। हियर द रेटिना इज फर्मली अटैच्ड टू द कोरॉइड। यह जो है कोरॉइड के साथ फर्मली अटैच्ड होती है। ऑल्सो द विट्रस इज फर्मली अटैच्ड टू द ओरा सेरेटा। और विट्रस जो है ओरा सेरेटा के साथ फर्मली अटैच्ड होता है। ऑल द रेटिनल एलिमेंट्स टेंड टू कीज जस्ट पोस्टर टू द ओरा सेरेटा। ओके, अब बी पार्ट है हमारा ऑप्टिक डिस्क। इट इज़ वर्टिकली ओवल स्ट्रक्चर। यह जो है वर्टिकली ओवल स्ट्रक्चर होता है एंड इट इज़ कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट। ऑप्टिक डिस्क को हम बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। ये हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑप्टिक डिस्क का दूसरा नाम क्या होता है। तो ऑप्टिक डिस्क का जो दूसरा नाम होता है वो ब्लाइंड स्पॉट होता है। ड्यू टू इट इज़ फेलियर टू इवॉक विजुअल सेंसेशन। Only the nerve fiber layer is present here. Only the nerve fiber layer present here. It is pink color due to the presence of capillaries. There is funnel shaped depression. Excavation at the center and slightly to the temporal side. It is called physiological cup and is lighter in color. यह जो होता है जिस फनल को हम बोलते हैं कप, फिजियोलॉजिकल कप, एंड इसका जो कलर होता है वो लाइटर कलर होता है, लाइटर इन कलर। ठीक है, आगे चलते हैं। सी पार्ट है हमारा मैकुला ल्यूटिया। It is an oval area situated temporal to the optic disc. It is centralized 3.5 mm। मैकुला ल्यूटिया का जो सेंटर जो होता है वो 3.5 mm का होता है। लेटरल टू ऑप्टिक डिस्क, लेटरल टू द ऑप्टिक डिस्क। ठीक है, और एक बार फिर से पढ़ेंगे हम इस पॉइंट को। इट इज़ ओवल एरिया सिचुएटेड टेम्पोरल टू द ऑप्टिक डिस्क। इट इज सेंटर लाइज 3.5 mm लेटरल टू द ऑप्टिक डिस्क। इट इज ऑफ द सेम साइज एज द ऑप्टिक डिस्क। ओके, एट द मैकुला the ganglion cells are arranged in several layers and the outer plexiform layer is thickest. Rods
progressively decrease in number towards the center. The cones progressively increase towards the center. यहाँ increase होती हैं cones, यहाँ decrease हो रही हैं rods towards the center. It is narrowed by the choriocapillaries. ठीक, तो हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये किसके थ्रू जो है नैरसमेंट लेती हैं, तो यह कोरियोकैपिलरीज के थ्रू नैरेस्ट होती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे का पॉइंट है हमारा फोबिया सेंट्रलाइज। फोबिया सेंट्रलाइज इट इज द सेंट्रल डिप्रेशन ऑफ द मैकुला ल्यूटिया। यह जो है सेंट्रल में एक डिप्रेशन होता है मैकुला ल्यूटिया का। ठीक, ओनली कोन्स आर प्रेजेंट इन द फोबिया। ये क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि फोबिया सेंट्रलाइज के सेंटर में जो है कौन सी जो सेल्स होती हैं, रोड सेल्स होती हैं या कौन सेल्स होती हैं, तो ओनली कौन सेल्स होती हैं फोबिया सेंट्रलाइज प्रेजेंट इन द फोबिया। ठीक, इट इज़ द थिनेस्ट एरिया। यह थिनेस्ट एरिया होता है ऑफ द रेटिना, रेटिना का एंड करेक्टराइज्ड बाय, जिसके कुछ करेक्टर्स हैं, हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है एब्सेंस ऑफ रॉड्स, फाइबर्स ऑफ मुलर्स, गैंग्लियन सेल्स एंड नर्व फाइबर लेयर। ठीक है, यह किस कारण से जो है थिनेस्ट होता है, उसके रीजन हमको दिए हैं। एब्सेंस ऑफ रॉड्स, फाइबर्स ऑफ मुलर्स, गैंग्लियन सेल्स एंड नर्व फाइबर लेयर। ठीक, सेकंड पॉइंट है हमारा एक्सट्रीम थिनेस ऑफ inner plexiform layer, outer plexiform layer and inner nuclear layer. Tall and slender cones. Here the layers of the retina are spread aside to allow the light to fall straight on the cone to evoke maximum visual acuity. Here the layers of the retina are spread aside to allow the light to fall straight on the cone to evoke maximum visual acuity. ओके, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है विजुअल एक्यूटी होती है सबसे ज़्यादा। इट इज़ लोकेटेड टू डिस्क डायमीटर। हमसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि यह कितने डिस्क डायमीटर पे लोकेटेड होता है, तो टू डिस्क डायमीटर पे जो है स्थित होता है। जैसे 3 mm टेम्पोरल टू द ऑप्टिक डिस्क एंड जस्ट बिलो द हॉरिजेंटल मेरिडियन। आगे चलते हैं। Here each cone is connected to only the ganglion cell through. Here each cone is connected to only one ganglion cell through. यह जो only one ganglion cells के थ्रू जो है कनेक्ट होता है, इसको बोलते हैं मिडगेट। बाइपोलर सेल्स Here each cone is connected to only the ganglion cells through midgate, bipolar cells and synaptic connections. The above fact also makes fovea centralize responsible for maximum visual acuity.
Okay, the above fact also makes phobia centralized, responsible for maximum visual activity. The center of the phobia is called fibula. फोबिला फोबियोला जो फोबिया का भी जो सेंटर होता है उसको हम बोलते हैं फोब्यूला. आगे है द फोब्यूला डज नॉट कंटेन एनी ब्लड वेसल्स. यह जो है कोई भी ब्लड वेसल्स को जो है कंटेन नहीं करती. एंड इज कॉल्ड फोब्यूलर एवेस्कुलर जोन. और यह जो है एवेस्कुलर जोन हो जाएगा. जब कोई ब्लड वेसल्स नहीं होगी तो वह जो है एवेस्कुलर जोन हो जाएगा. ठीक है. आगे चलते हैं. रेटिना इज टोपोग्राफिकली डिवाइड इनटू सेंटर 4.5 mm diameter. Retina is topographically divided into central 4.5 mm diameter zone. Fovea centralized being the center, called posterior pole. Peripheral retina and intermediate equatorial retina. फिर से पढ़ेंगे एक बार इस पॉइंट को. रेटिना इज टोपोग्राफिकली डिवाइड इनटू सेंटर 4.5 mm डायमीटर जोन. फोविया सेंट्रलाइज बीइंग द सेंटर, कॉल्ड पोस्टीरियर पोल, जिसको पोस्टीरियर पोल बोलते हैं. पेरिफेरल रेटिना एंड इंटरमीडिएट इक्वाटोरियल रेटिना. ओके. आगे है हमारा ब्लड सप्लाई ऑफ द रेटिना. ब्लड सप्लाई ऑफ द रेटिना. तो ब्लड सप्लाई हम लोग पढ़ेंगे. ब्लड सप्लाई ऑफ द रेटिना. तो रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम layers of the rods and cones, outer limiting membrane and outer nuclear layer are avascular layer and are nourished by the choriocapillaries. Layers of the rod and cones, outer limiting membrane and outer nuclear layer, avascular layer and nourishment of the choriocapillaries. ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, आप इसको नोट कर सकते हैं. एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि कौन सी लेयर जो है हमारी एवेस्कुलर होती हैं और यह किसके थ्रू नरिशमेंट जो है लेती हैं. ठीक है. तो सेकंड पॉइंट है हमारा बी ऑप्शन. बी जो है आउटर प्लेक्सिफॉर्म लेयर इज सप्लाइड बाय बोथ द कोरियोकैपिलरीज एंड रेटिनल वेसल्स. जो हमारी आउटर प्लेक्सिफॉर्म लेयर जो होती है वो दोनों से और कोरियोकैपिलरीज और रेटिनल वेसल्स से जो है ब्लड सप्लाई होती है. आगे है रेस्ट ऑफ द रेटिनल लेयर्स आर सप्लाइड बाय द रेटिनल वेसल्स. रेस्ट ऑफ द रेटिनल लेयर्स आर सप्लाइड बाय द रेटिनल वेसल्स. आगे है फोर्थ पॉइंट है हमारा डी. मैकुला ल्यूटिया एंड फोबिया इज exclusively nourished by the choriocapillaries. Macula is occasionally supplied by a calioretinal artery which emerges from the temporal margin of the optic disc. Macula lutea and phobia is
exclusively nourished by the choriocapillaries. Macula is occasionally supplied by a caleo-retinal artery which emerges from the temporal margin of the optic disc. ठीक है, आगे चलते हैं। Caleo-retinal vein is extremely rare. The endothelial cells present in the capillaries of the retina are closely adherent to each other by tight junctions and prevent free flow of fluids and other solutes between the capillaries, retinal tissue and from the blood retinal barrier. ये पॉइंट है हमारा। The endothelial cells present in the capillaries of the retina are closely adherent to each other by the tight junctions and prevents free flow of fluids and other solutes between the capillaries and the retinal tissues and from the blood retinal barrier. हमारी जो है रेटिना की ब्लड सप्लाई भी कंप्लीट हो गई। हमने ब्लड सप्लाई पढ़ ली रेटिना की, एंड ये कहाँ कहाँ पे जो है रेटिना में जो पार्ट होते हैं, मैकुला ल्यूटिया है, ऑप्टिक डिस्क है, ओरस एरिटा है, इन सबको भी हमने पढ़ लिया है। फोविया सेंट्रलाइज जो है, फेब्युला है, और रेटिना की लेयर्स भी कंप्लीट हो गई हैं। अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो ज़रूर से वीडियो को लाइक करें, आगे शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।